अब हम बात करते हैं फोर बियरिंग की और बैक बियरिंग की। बियरिंग तो आप समझ ही गए हैं क्या होता है। बियरिंग एंगल होता है नॉर्थ के रिस्पेक्ट में या साउथ के रिस्पेक्ट में, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंटल सिस्टम, आप क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है। सपोज कीजिए आपने सर्विंग यहां से स्टार्ट किया, आप ऐसे गए, आप ऐसे गए, आप ऐसे गए, आप ऐसे गए, इस तरीके से आपका ट्रेवर्स जा रहा है। आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ई पे गए। सपोज कीजिए आप WCB यूज कर रहे हैं, तो अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ बियरिंग मेजर करते हैं तो वो कहलाता है फोर बियरिंग। ये है मेरा नॉर्थ डायरेक्शन। सपोज कीजिए आप WCB मेजर कर रहे हैं, तो अगर मैं AB, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ट्रेवर्स मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैं इस AB की बियरिंग इसी डायरेक्शन तक मेजर करूं, ये थीटा, तो ये मेरी हो जाएगी AB की फोर बियरिंग। दिस इज द फोर बियरिंग ऑफ AB। तो ये हो गई हमारे पास AB की फोर बियरिंग। अब अगर मैं बात करता हूं कि AB की बैक बियरिंग क्या होगी, तो AB की बैक बियरिंग होगी, दिस इज B, ये होगी AB की बैक बियरिंग। मैं इसको आगे वाले डायरेक्शन में ना मेजर करके, अगर मैं इसको ऐसे इतना मेजर करता, अपने ट्रेवर्स की डायरेक्शन तक मेजर करता, तो ये फोर बियरिंग कहलाती BC की। बट मैंने क्या किया, यहां नॉर्थ से लेके इसको यहां तक ले गया, मतलब मैं सीधी डायरेक्शन में ना जाके उल्टी डायरेक्शन तक एंगल मेजर कर रहा हूं। तो ये जो मेरा थीटा डैश होगा, ये थीटा डैश क्या होगा मेरे पास, ये थीटा डैश होगी मेरी बैक बियरिंग AB की। सी फोर बियरिंग मेरी AB की क्या हो गई, थीटा। मैंने AB की ट्रेवर्स की डायरेक्शन में मेजर किया, AB की डायरेक्शन में मेजर किया एंगल, तो मेरा क्या आ गया, फोर बियरिंग AB का। अब मैं बैक बियरिंग पूछूं अगर AB की, तो बैक बियरिंग क्या हो गई, थीटा डैश। ये बैक बियरिंग क्यों कहलाई, क्योंकि मैं डायरेक्शन में ना मेजर करके, AB की डायरेक्शन में ना जाके मैं BA की डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं डायरेक्शन उल्टी ले रहा हूं। अगर मैं इसको यहां तक मेजर करता तो मैं डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये मतलब मेरी फोर बियरिंग कहलाती BC की। बट मैंने AB की उल्टी डायरेक्शन BA में इसको मेजर कर लिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बैक बियरिंग कहलाएगा। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ट्रेवर्स में कुछ भी नहीं देखना, आप डायरेक्टली फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हो। तो जो फॉर्मूला है वो है बैक बियरिंग इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। सिमिलरली फोर बियरिंग इक्वल्स टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर आपका फोर बियरिंग, सपोज कीजिए आप पहले फॉर्मूले को स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है तो आपको फोर बियरिंग में 180 डिग्री ऐड करना है बैक बियरिंग पाने के लिए। और अगर आपका फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है, सपोज कीजिए 190 डिग्री है, तो आपको फोर बियरिंग में से 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है बैक बियरिंग निकालने के लिए। सिमिलरली अगर आपका बैक बियरिंग 180 डिग्री से कम है तो आपको 180 ऐड करना है फोर बियरिंग निकालने के लिए, और आपका बैक बियरिंग 180 डिग्री से कम है तो आपको फोर बियरिंग निकालने के लिए 180 सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज कीजिए मैं अगर आपको किसी एक लाइन AB का, मेरी एक लाइन है AB, मुझे इस AB की फोर बियरिंग पता है कि फोर बियरिंग है 90 डिग्री। अगर मैं इसकी बैक बियरिंग पूछूं तो बैक बियरिंग क्या होगी, क्योंकि 180 डिग्री से कम है तो आपको इसमें 90 में 180 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगी 270 डिग्री। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक लाइन है BC, इसकी बैक बियरिंग है 210 डिग्री, अब आप इसकी फोर बियरिंग निकालो, तो ये 180 से ज्यादा है तो 210 माइनस 180 डिग्री कर देंगे, 30 डिग्री विल बी इट्स फोर बियरिंग। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री नहीं होता है। ये देखिए इसमें इन दोनों का सम जो है वो 210 प्लस 30 240 डिग्री भी आ रहा है, तो हमेशा इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग 180 से ज्यादा है या 180 से कम है, इस चीज पे दूसरी बियरिंग हमेशा डिपेंड करेगी। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। अब एक टर्म है इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, अब आप ट्रेवर्स ऐसे जा रहे थे तो ये आपका इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। जो इंटीरियर एंगल है आपका इस केस में ये इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। अब इंक्लूडेड एंगल कैन बी एक्सटीरियर एंगल एज वेल। अगर आपका ट्रेवर्स ऐसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आपका जो वो होगा इंटीरियर जो इंक्लूडेड एंगल होगा, इंक्लूडेड एंगल डिपेंड्स ऑन कि आपका क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है या आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। अगर आपका क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है तो आपका एक्सटीरियर एंगल जो है ये आपका इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा, और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है तो आपका इंटीरियर एंगल जो है वो कहलाएगा इंक्लूडेड एंगल।
सी इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जनरली इंक्लूडेड एंगल को इंटीरियर माना जाता है। आप बहुत सारी बुक्स रेफर करें तो वहां कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा जो मैंने बताया है कि एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स के लिए इंटीरियर एंगल कहलाएगा इंक्लूड एंगल, और क्लॉकवाइज ट्रेवर्स के लिए एक्सक्लूडेड एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा इंक्लूड एंगल। तो ये डिपेंड करता है, बट आप एज अ नोट ये याद रख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल को ही जनरली इंक्लूड एंगल में क्लासिफाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हैं। अब सी आपने जो कंपास से निकाली रीडिंग वो आपने निकाली मैग्नेटिक बियरिंग। सपोज MB इज द मैग्नेटिक बियरिंग। आपको चाहिए ट्रू बियरिंग, क्योंकि आप अपने जो आपने बियरिंग निकाली आप उसको 10 साल बाद भी अगर यूज करें तो वो स्टेबल रहनी चाहिए। मैग्नेटिक बियरिंग तो मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो जाएगा। अगर आप उस साल देखेंगे मेरा मैग्नेटिक बियरिंग इतनी है, तो क्योंकि मेरिडियन ही चेंज हो गया, रिफरेंस ही चेंज हो गया, तो बियरिंग का क्या यूज रहा, क्योंकि रिफरेंस ही चेंज हो चुका है। तो आप ट्रू बियरिंग के रिस्पेक्ट में उसको कन्वर्ट करके सेव करेंगे, जिससे कि आप 10 साल बाद भी देखें तो आपको एज अ फिक्स्ड डिफरेंस वो बियरिंग मिले। तो इसमें एक रिलेशन है। सी सपोज दिस इज योर ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज योर ट्रू साउथ। अब ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है। अगर ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज NM मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आपका जो डेक्लिनेशन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, आपका डेक्लिनेशन है ईस्ट डायरेक्शन में। अगर मेरी ये कोई सर्वे लाइन है, ये मैंने क्या किया, कंपास की हेल्प से अपना बियरिंग मेजर किया थीटा। अब मुझे इसको थीटा को मैंने मेजर तो मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कर लिया है, बट मेरे को कन्वर्ट करना है इसको ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो मेरे को इस थीटा में कुछ ऐड करना पड़ेगा, ये एंगल थीटा डैश। मेरे को थीटा में थीटा डैश ऐड करना पड़ेगा ट्रू बियरिंग निकालने के लिए। अब अर्ज कीजिए कि अगर आपका डेक्लिनेशन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में ना होके, सपोज दिस इज योर ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ। अब आपका डिक्लिनेशन कहां हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। अब आपकी सर्वे लाइन है ये आपने मेजर तो हमेशा ऐसे ही करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में WCB अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने ये निकाल लिया आपका बियरिंग, ये है आपकी मैग्नेटिक बियरिंग। बट आपको चाहिए बियरिंग नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, आप ट्रू बियरिंग आप मांग रहे हैं, तो आपको इसमें से ये एंगल जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये निकालने के लिए। तो यू विल हैव टू डू थीटा माइनस थीटा डैश अगर हमारा डेक्लिनेशन वेस्ट में है, एंड यू विल हैव टू डू थीटा प्लस थीटा डैश अगर आपका डेक्लिनेशन ईस्ट में है। तो इससे एक रिलेशन निकल कर आता है, दैट इज ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन एंगल। अब ये डेक्लिनेशन प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि डेक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट और डेक्लिनेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ईस्ट में है तो प्लस होगा, अगर वेस्ट में है तो माइनस होगा। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया गया 7 डिग्री वेस्ट डेक्लिनेशन है, आपको फॉर्मूले को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देना है। वेस्ट दे रखा है माइनस डेक्लिनेशन, प्लस हटा दीजिए वहां से। अब पूरा फॉर्मूला ये यूज करेंगे, प्लस का कोई यहां पर सिग्निफिकेंस नहीं रहा क्योंकि डेक्लिनेशन आपका वेस्ट डायरेक्शन में था। अगर डेक्लिनेशन ईस्ट डायरेक्शन में होता तो यहां प्लस आ जाता, 7 डिग्री ईस्ट कह रखा होता उसने तो इतना आ जाता। डेक्लिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, आप अगर कहें 20 डिग्री होगा डेक्लिनेशन, नहीं, डेक्लिनेशन 6 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री इस तरीके से वेरी करता है। तो दिस इज व्हाट इट इज। अब हम बात करते हैं एक लास्ट टर्म की। सी हम न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे, गेट प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं एसकी दुक्कल। सी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक देख सकते हैं जो अवेलेबल है, जिसमें कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे फॉर्मुलेज एक जगह पर एग्रीगेट करके लिख दिए हैं, जिससे कि आप उनको एक तरीके से पढ़ सके अच्छे से, क्योंकि मैंने अपनी गेट की एग्जामिनेशन की तैयारी के समय यूज किए थे। इससे बाहर फॉर्मुलेज शायद नहीं होंगे, अगर हो भी तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। सो आई हैव अटैच्ड द लिंक टू द गूगल ड्राइव ऑफ माय शॉर्ट नोट्स, यू कैन चेक आउट दैट। अब हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है लोकल अट्रैक्शन। अब मैग्नेटिक नीडल है, कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल है। अगर आसपास एक मैग्नेट भी हुई या कोई मैग्नेटिक फील्ड हुआ किसी रीजन से, तो आपकी मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी एक एंगल पर उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो जो एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज कीजिए यहां पर आपको ट्रू नॉर्थ से कोई मतलब नहीं है, सपोज दिस इज योर कंपास
ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। अगर यहां पर कोई एक मैं मैग्नेट ले आऊं तो इसका जो फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये अगर कंपास की निडल आती है तो ये निडल इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और आप इस नीडल को अब जो एंगल लोगे वो इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, ना कि इसके रिस्पेक्ट में। मतलब ट्रू नॉर्थ तो आप भूल जाओ, मैग्नेटिक नॉर्थ भी भूल जाओ। अब आपके पास एक नया नॉर्थ आ चुका है, उस नॉर्थ के रिस्पेक्ट में आप रीडिंग ले रहे हो। तो अब आपको ये लोकल अट्रैक्शन, इसे ही कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। किसी मैग्नेट की वजह से इस कंपास की नीडल में जो डिफ्लेक्शन आया है, और ये परमानेंट डिफ्लेक्शन है उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए। आप इसको यहां से बाहर ले जाओगे, डिफ्लेक्शन वापस से ओवरकम हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर आप जहां ले जा रहे हो वहां पर अगर कोई मैग्नेट हुआ तो नया डिफ्लेक्शन आ जाएगा वहां पर। तो ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है इसका, इसे ही हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। इसका इंटरफेरेंस हुआ इस मैग्नेट का इस कंपास के निडल में, इसे हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। अगर मैंने कहा लोकल अट्रैक्शन था मेरा 6 डिग्री, इसका मतलब था मेरी बियरिंग जो है वो 6 डिग्री भर गई। अगर मेरी बियरिंग आनी थी 70 डिग्री तो मेरी बियरिंग आ रही है अब 76 डिग्री। तो आपको करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -6 डिग्री करना पड़ेगा इसमें से। तो यह है लोकल अट्रैक्शन। अगर मैं कहूं आपको मेरा लोकल अट्रैक्शन है x डिग्री और मेरी बियरिंग है b, तो मुझे एक्चुअल एंगल निकालने के लिए b - x करना पड़ेगा, ना कि b + x, क्योंकि प्लस का तो एरर ही है, तो आपको करेक्शन -x करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू करेक्ट द लोकल अट्रैक्शन। अब लोकल अट्रैक्शन कैसे पता चले कि कौन से स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है? अब बहुत सारी आपने रीडिंग्स ली, उनको लोकल अट्रैक्शन में आप कैसे डिटेक्ट करें, कैसे उनको ठीक करें, करेक्ट करें, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वो चीज सॉल्व करेंगे। और यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप सारे सॉल्व कर पाएंगे, दैट इज माई गारंटी। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपास सर्विंग, और कुछ नहीं रह गया कंपास सर्विंग में, इतना ही। लोकल अट्रैक्शन की डेफिनेशन में एक बार आपको रीड आउट करके बता देता हूं। तो लोकल अट्रैक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड other than Earth's magnetic field in the area of observation, which creates an error in compass reading. So this is what I have told you. मैंने आपको एक simple language में समझा दिया। So this is all about compass serving, and please check out the next video for the numericals and all the other topics like remote sensing, photogrammetry और GIS, GPS, errors, ये सारी videos भी आप next videos में check out कर सकते हैं playlist में। So thank you everyone.